जो लोग विमान में सवार थे, अब देखिए उनके नाम यहां पर सामने आ गए हैं। ये आप देखिए, इसमें सबसे पहले नाम अजित पवार का है जो विमान के अंदर थे, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के। उसके अलावा विदीप जाधव वहां पर मौजूद थे और पिंकी माली भी वहां पर मौजूद थी। तो एक महिला थी और अजित पवार के साथ विदीप जाधव वहां पर मौजूद थे। और इसके अलावा दो जो क्रू मेंबर इस विमान के होंगे, जो पायलट्स थे, वो यहां पर मौजूद थे। तो इस हिसाब से कुल 5 लोग इस विमान के अंदर उस वक्त मौजूद थे जब यह हादसा यहां पर हुआ है। जितेंद्र, बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए और इन लोगों के बारे में जरा बताइए जो लोग उनके साथ मौजूद थे। देखिए, जहां तक पायलट और को पायलट का सवाल है, वो तो थे ही, लेकिन जो बाकी के लोग हैं अजीत पवार के अलावा, उनके बारे में उनकी बारे में जानकारी हम जुटा रहे हैं कि आखिर ये लोग कौन थे। क्या पार्टी के कार्यकर्ता थे या और परिवार का कोई सदस्य था? ये लोग कौन थे, इनके बारे में अभी जो है जानकारी नहीं आई है। लेकिन ये पता चल रहा है, अब इस बात की पुष्टि हो गई है इस डॉक्यूमेंट के जरिए कि कुल 5 लोग जो है इस विमान में सवार थे। पायलट, को पायलट अजीत पवार और उनके अलावा बिल्कुल, देखिए ये एनिमेशन के जरिए हम आपको ये दिखा भी रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति वहां पर रही होगी जब ये हादसा यहां पर हो गया। इसके अलावा जो नाम सामने आए हैं वो भी एक बार फिर से आपको यहां पर बता देते हैं। अजित पवार इसके अंदर मौजूद थे, जिसको लेकर पीटीआई ने जानकारी दी है कि उनकी जान चली गई है इस विमान हादसे के अंदर। विदीप जाधव थे, पिंकी माली उनके साथ इस विमान के अंदर सफर कर रहे थे। इसके अलावा जो क्रू मेंबर थे उसमें कैप्टन सुमित कपूर थे, कैप्टन शांभवी पाठक इस विमान को उड़ा रहे थे। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये विमान दुर्घटनाग्रस्त यहां पर हुआ, पूरी तरह से यह क्षतिग्रस्त हो गया। और जो बारामती एयरपोर्ट है उसके नजदीक ही यह हादसा हुआ। उसके बाद तुरंत जो विमान में लोग मौजूद थे उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसको लेकर बहुत दुखद यह अपडेट आया है कि अजित पवार की जान नहीं बचाई जा सकी, उनकी इस विमान हादसे में मौत हो गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं इस दुखद हादसे को जो बयां कर रही हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट का भी इंतजार रहेगा। ताबिश परिवार की तरफ से क्या कहना है? जितेंद्र, अगर मुंबई से बारामती के डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो कितना समय लगता है पहुंचने में? परिवार को कितना समय लग सकता है वहां मौके पर पहुंचने में? हाँ, देखिए, मुंबई से बारामती का डिस्टेंस जो है 4 से 5 घंटे। अगर सड़क के रास्ते जाएंगे तो 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है, और अगर हवाई रास्ते से जाएंगे तो आधे घंटे का वक्त लगता है इन दो शहरों के बीच का फासला तय करने के लिए। जितेंद्र, तो जी 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 जितेंद्र, बात पूरी कीजिए। अभी जो निकला है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले, क्योंकि लोग आधे पौने घंटे पहले ही निकल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि और 3.5-4 घंटे में तमाम लोग बारामती पहुंचेंगे। बारामती पुणे जिले में आता है, लेकिन पुणे शहर से करीब 100 किलोमीटर का फासला है बारामती का। तो आप मान सकते हैं कि पुणे से 2 घंटे का रास्ता है बारामती पहुंचने के लिए। जी जितेंद्र, बाकी जो लिस्ट आई है पूरे नाम की, बाकी लोगों के बारे में बताया जा रहा है, उनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? जो एक और अपडेट यहां पर आयुषी देते थे जितेंद्र, जो अपडेट इसको लेकर आ रहा है, विमान हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। इस विमान के अंदर 5 लोग सवार थे, जिसमें अजित पवार भी थे, और इन 5 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 3 यात्री और 2 पायलट थे। और अपडेट यह आ रहा है कि इन सबकी जान इसमें चली गई है। डीजीसीए हालांकि थोड़ी देर में आधिकारिक ऐलान इसका कर सकता है कि किन हालात में ये यहां पर हादसा हुआ और कैसे ये दुर्घटना यहां पर हो गई। ओएसडी और पीएसओ अजित पवार के उनके साथ मौजूद थे विमान के अंदर, उसके साथ 2 पायलट भी जो इस विमान को यहां पर उड़ा रहे थे। और इस हादसे में इन सब लोगों की यहां पर जान चली गई है। ये तस्वीरें देखिए, एनिमेशन के जरिए हम आपको समझा भी रहे हैं कैसे ये हादसा यहां पर हुआ। जितेंद्र, इस जगह के बारे में हम यहां पर बात कर रहे थे, ये कितना दूर इस एयरपोर्ट से जगह होगी जहां पर यह हादसा हुआ, ताकि इससे एक अंदाजा हो पाए कि ये दुर्घटना कैसे यहां पर हुई? क्या लैंडिंग की कोशिश करते वक्त ये हादसा हुआ या उससे पहले ही इस विमान को जो है वो संभाल नहीं पाए पायलट और ये दुर्घटना यहां पर हो गई? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कि यह हादसा हवाई अड्डे के करीब ही, हवाई पट्टी के पास ही, वहां से करीब 500-700 मीटर का फासला होगा, उसके करीब ही हुआ है। और लैंडिंग शुरू हो चुकी थी, लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, और उसी दौरान यह विमान नीचे गिर गया और इसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरह से आग के शोले देख रहे हैं, धुआं निकलते हुए देख रहे हैं, उससे ही अंदाजा लग गया था कि इसमें जो लोग मौजूद हैं, जो 5 लोग मौजूद हैं, उनका बच पाना मुश्किल है। और जो वहां के स्थानीय गांववासियों ने जो हमें जानकारी दी, जिस हालत में उन्होंने अंदर फंसे लोगों को निकाला था, उससे भी यही अंदाजा लग रहा था, यही आशंका पैदा हो रही थी कि इस विमान में मौजूद लोगों का बच पाना मुश्किल है।